जय श्री राम। श्री भैरव धाम सरकार की जय। भक्तों, आज का विषय बहुत अच्छा है। आज हम बताएंगे कि यदि आप जॉब करते थे और अचानक से जॉब आपकी चली गई, यानी आप प्राइवेट किसी कंपनी में करते थे या बैंक में करते थे, या फिर आपका कोई बहुत अच्छा काम धंधा चल रहा था, अचानक से उसमें रोक लग गई और वो छूट जाए, तो इसके लिए आप क्या करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो इतने मजबूत और अच्छे चलते हैं कि हमारा धन का आगमन हो, चाहे जॉब में हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में हो, सब में बहुत अच्छा होता है और हम बहुत अच्छी गति भी पकड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखा, ऐसा हुआ कोरोना काल में भी हमारे पास बहुत सारे शिष्य ऐसे मिले जिनने कहा कि महाराज जी मेरी जॉब चली गई। तो मैं आपको आज एक गायत्री मंत्र दे रहा हूं और यह गायत्री मंत्र है नरसिंह गायत्री। भगवान नरसिंह की ये गायत्री है और ये गायत्री आपको पता होगा कि गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र होते हैं। तो आज हम आपको नरसिंह गायत्री का वो मंत्र दे रहे हैं जो मैंने कोरोना काल में जिन लोगों की जॉब चली गई, कंपनी से निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया, आदि बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ रहीं। कई इंजीनियर्स थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, इंटरव्यू में जाते थे, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता था। एक राजस्थान से भैया थे, HDFC बैंक से थे, उन्हें निकाल दिया था। वो बेचारे 1 महीने बैठे रहे। उसके बाद कहीं से मेरा संपर्क उनसे हुआ, मैंने उन्हें नरसिंह गायत्री के बारे में बताया और नरसिंह गायत्री का उनसे जप करवाया विधि विधान से। तो उन्होंने किया। तो 1 महीने के बाद, यानी 1 महीने जप के बाद, जहाँ की उन्हें कहीं से उम्मीद नहीं थी, फिर वहाँ से उन्हें कॉल आने लगी, ऑफ़र लेटर आने लगे। तो ये सब उसका चमत्कार था। तो वही मंत्र मैं आज आप सबको इस YouTube के माध्यम से दे रहा हूँ। मंत्र शक्ति के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मंत्र शक्ति ये मंत्र चिकित्सा है। परहेज पर ये भी डिपेंड है। जैसे आप दवा खाते हैं तो डॉक्टर आपको परहेज बताता है, आप करते हैं, ऐसे ही कुछ परहेज होते हैं और परहेज के साथ उसको नियम से खाने के, जैसे दवा के तरीके होते हैं, ऐसे इससे नियम से जप करने के भी तरीके होते हैं। तो आप इस नरसिंह गायत्री का, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये गायत्री मंत्र दे रखा है, इसको कैसे करना है अब ये मैं बता देता हूँ। पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि यदि आपकी जॉब छूट गई, यदि आप बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हैं और 1-1, 2-2 नंबर से आप चूक रहे हैं, या इंटरव्यू में कहीं सिलेक्शन नहीं होता, इंटरव्यू काफ़ी दिए हैं, ऐसी अगर स्थिति बन रही है, तो आप ये सबसे आसान, जो मैं आपको बहुत सरल विधि का और सबसे ताकतवर और पावरफुल जो मंत्र दे रहा हूं, वो है नरसिंह गायत्री। तो इस नरसिंह गायत्री का आप प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करना है अब उसको सुनिए। सबसे पहले तो आपको शाम का वक्त लेना है, मतलब आप दिन भर कहीं भी बिजी रहें, लेकिन शाम को 8 से 9 का समय देना है। 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आप उसको करें। एक आसन लगाना है, मतलब आसन नीचे अपना पूजा स्थल या मंदिर हो, वहीं पर एक आसन बिछा लो। आसन बिछाने के बाद एक पंचपात्र रख लो, आसन की शुद्धि कर लो, अपनी शुद्धि कर लो, थोड़े से हाथ धो के। उसके बाद सबसे पहले गुरु का ध्यान करो। मेडिटेशन में बैठ के आलती पालती मार के बैठ जाए, आंख बंद करके, और ध्यान करें। सबसे पहले गुरु का ध्यान करें और गुरु के लिए अगर गुरु मंत्र दिया तो उसका स्मरण करिए, और नहीं दिया तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पारब्रह्म परमात्मा को अपना गुरु मानकर आप उनका ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आपको गणेश भगवान का ध्यान करना है। गणेश के बाद आपको अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करना है। इष्ट देवताओं के बाद अपने पितरों का ध्यान करना है। बस इतना करने के बाद आपको एक रुद्राक्ष की माला लेना है जिसमें 108 मोती हो। अगर रुद्राक्ष की नहीं मिलती है कोई बात नहीं, आप तुलसी की ले लो। तुलसी या रुद्राक्ष की माला से आप
ज़्यादा ना हो तो एक माला आप प्रतिदिन नृसिंह गायत्री, पहले तो आप नृसिंह गायत्री मंत्र को कंठस्थ कर लें, क्योंकि देख देख के भी नहीं पढ़ना है। पहले आप 2 4 5 दिन उसको कंठस्थ कर लो, जब वो शुद्ध उच्चारण और कंठस्थ हो जाए उसके बाद ही आपको यह अनुष्ठान करना है। फिर इसके बाद आप इसे लगातार 1 महीने तक, और संभव हो जाए तो 41 दिन तक, क्योंकि ज़्यादातर अनुष्ठान 41 दिन के ही होते हैं, तो आप 1 महीने या 41 दिन का करिए। अब बात आती है कि हमें क्या परहेज करना चाहिए। तो परहेज का मैं आपको बता दूं कि यदि आप शुरुआत से ही शाकाहारी हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल अगर आप मांसाहारी हैं तो उसके लिए आप अनुष्ठान काल में उसका सेवन नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान दें। अनुष्ठान के बाद आप करें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुष्ठान होने तक आप नहीं करेंगे। एक बात तो आप शाकाहारी बनकर सात्विक भोजन लें। भोजन कोशिश करें कि ज़्यादा ना खाएं, ताकि शाम को आलस आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा अल्प मात्रा में लें और यह अनुष्ठान को आप विधिवत संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन, तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई ब्रह्मचर्य का पालन की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मंत्र पावरफुल है लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी आप निश्चिंत रहिएगा। तो आप इस अनुष्ठान को विधिवत तरीके से, केवल बस अपने चरित्र को ढीला न रखें, अर्थात अगर आप गृहस्थी मार्ग में हैं तो परमात्मा ने आपको जो गृहस्थी मार्ग दिया है उसको आप सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन कभी कभी हम चरित्रहीनता पे उतर जाते हैं, और अगर हम चरित्रहीनता वाले काम करते हैं तो फिर आप दिमाग से निकाल दो, दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें महान बना दे या आपको इतना पावर दे दे कि आप कोई भी विधि विधान से अनुष्ठान को संपन्न कर लो, नहीं कर पाओगे। यही है इसका मुख्य पॉइंट। यानी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर दोनों पे जिसने विजय को प्राप्त किया उसने किसी भी साधना या अनुष्ठान को संपन्न कर लिया। तो कोशिश करिएगा कि इस अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का पालन यही है, केवल इतना ही है कि आप गृहस्थ हैं तो कोई पालन नहीं करना है, लेकिन चरित्र को ढीला नहीं रखना है। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य न कृत्य न करें जिससे आपको साधना में विघ्न उत्पन्न हो। आप करिए, मैं यह आपको 100% कहता हूँ कि 1 महीने आप करिए, 1 महीने के बाद आपको 100% जॉब मिलेगी। और यदि आपकी जॉब छूट गई होगी, 1-2 इंटरव्यू आपने दिए होंगे, उनमें अगर आपका पेंडिंग चल रहा होगा तो वहाँ से भी कॉल आने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो यह एक बहुत अच्छा उपाय हमने बताया है नृसिंह गायत्री का, सभी भक्त करें और इसका 100% परिणाम है। भगवान नरसिंह की जय हो। भगवान नरसिंह सभी का कल्याण करें और आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें।